प्राचीन समय की बात है कि किसी देश पर एक राजा राज्य किया करते थे। राजा को राज्य करते करते काफी समय निकल गया। राजा की उम्र ढल गई, राजा की अवस्था वृद्ध हो गई, राजा के बाल सफेद हो गए, परंतु राज्य का जो मोह था राजा ने नहीं त्यागा। राजा का मन राज्य करते हुए नहीं भरा, संतुष्टि नहीं हुई राजा की, और राज्य करता ही चला जा रहा था। श्रोताओं, राजा जैसे जैसे वृद्ध होते जाते थे वैसे ही राजा में मादकता और आलस्य जैसे अवगुण भी निवास करने लगे। राजा को ना अपने राज्य की चिंता रही, ना अपने परिवार की चिंता रही। राजा मार्ग से भटक गया। राजा का पुत्र भी राज्य करने योग्य हो गया, राजा की पुत्री भी विवाह योग्य हो गई, परंतु राजा का कोई ध्यान नहीं रहा कि मुझे कुछ अपने दायित्व भी निभाने हैं, और राजा निश्चिंत होकर के राज्य कर रहा था। श्रोताओं, एक दिन उस राजा ने, क्योंकि राजा मादकता से घिरा हुआ था, तो राजा ने एक उत्सव का आयोजन किया। राजा के मन में विचार आया कि मुझे एक उत्सव करना चाहिए, और उस उत्सव में राजा ने देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया और अपने राजगुरु को भी उस उत्सव में आमंत्रित किया। श्रोताओं, राजा के उस उत्सव में देश विदेश से बड़े बड़े सुंदर राजकुमार और एक से एक योद्धा राजा भी पधारे, और उनके जो राजगुरु थे राजा के, वो भी उस उत्सव में पधारे। जब उत्सव का आयोजन चल रहा था तो राजा के मन में एक विचार आया कि आज की रात्रि का समय, ये हमारा उत्सव का आयोजन चल रहा है, और क्यों ना एक अच्छी सी राज्य नर्तकी को बुलाया जाए जो इन सबका मन प्रसन्न कर दे अपने नृत्य से। तो श्रोताओं, उस आलसी राजा ने, जो राजा नियम भटक गया था, उस राजा ने एक नर्तकी की व्यवस्था भी की। जो राज्य की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी थी, उस नर्तकी को बुलाया और बहुत अच्छा मंच सजा करके नृत्य आरंभ कर दिया। कुर्सियों पर सामने बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, बड़े बड़े महाराज बैठे हुए थे, और वहीं उस राजा के राजपुरोहित, जो राजा के गुरु थे, वो भी विराजमान थे। राजा ने अपने राजपुरोहित को, जो उनका गुरु था, उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि गुरुजी, जब आपको इस नर्तकी का कोई गाना पसंद आए, कहीं डांस अच्छा लगे, नृत्य अच्छा लगे, तो आप इसके लिए इनाम दे सकते हैं। तो श्रोताओं, नृत्य चल रहा था। रात्रि के 3 पहर व्यतीत हो चुके थे और नृत्य अपनी चरम स्थिति पर चल रहा था। परंतु देखिए, किस्मत से जो तबला वादक होता है, तबला बजाने वाला था, उसको नींद आने लग गई। वो धीरे धीरे ऊँघने लगा, सोने की चेष्टा करने लगा, और जब नर्तकी का ध्यान उस तबला वादक पर गया तो नर्तकी मन में विचार करने लगी कि यदि इसका पता महाराज को चल गया तो हमें अवश्य इस बात का दंड मिलेगा कि तुम्हारा तबला वादक सो गया था। जब नर्तकी ने देखा कि उसका तबला वादक सो रहा है, तो नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, एक पल के कारणे क्यों कलंक लग जाए। श्रोताओं, जब ये दोहा तबला वादक ने सुना तो तबला वादक एकदम से जाग गया। तबला वादक मन में विचार करने लगा कि मैं सो गया हूं, और इसलिए इस नृत्यांगना ने मुझे ये दोहा प्रस्तुत किया है कि बहुत रात्रि निकल चुकी है और थोड़ी सी रात्रि रही है, और इसमें आप सो गए तो महाराज नाराज हो जाएंगे, और नाराज होकर के तुम्हें इस बात के लिए दंडित करेंगे, बजाय इनाम देने के तुम्हें दंड मिलेगा। नर्तकी ने वह दोहा दोबारा बोला। जब दोबारा दोहा बोला तो राजगुरु बैठे हुए थे। राजगुरु ने अपनी समस्त स्वर्ण मुद्राएं उसे इनाम में दे दी। उस नर्तकी ने वह दोहा तीसरी बार बोला, और जब तीसरी बार दोहा बोला तो वही राजा की एक परम सुंदरी पुत्री बैठी हुई थी। राजा की पुत्री ने जब वह दोहा सुना तो अपने गले से 9 लखा हार उतार करके उस नृत्यांगना को भेंट कर दिया, और जब उस नर्तकी ने उस दोहे को फिर बोला तो वही राजकुमार बैठा हुआ था, राजा का पुत्र बैठा हुआ था। राजा के पुत्र ने अपने सिर से सोने का किरीट उतार करके उस नृत्यांगना को भेंट कर दिया, और जब वह नर्तकी उस दोहे को फिर बोलने लगी तो राजा क्रोधित होकर के कहने लगे, बस करो, कितना लूटोगी,
वैश्या होकर के भी तुमने केवल एक दोहा बोल करके सबको लूट लिया। जब ये बात राजगुरु ने सुनी तो राजगुरु के आंखों में आंसू आ गए। राजगुरु राजा से कहने लगे कि महाराज, अब ये वैश्या नहीं रही, आप इसे वैश्या मत कहिए, मैंने आज से इसे अपना गुरु बना लिया है। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा कहने लगे कि क्यों गुरुदेव, ये क्या कारण है, आपने गुरु क्यों बना लिया? कि महाराज, इसने मेरी आंखें खोल दी, मुझे वो ज्ञान प्रदान किया जो मैं आज तक की तपस्या से अर्जित नहीं कर सका। हे राजन, ये नर्तकी मुझसे ये कह रही थी कि तुमने संपूर्ण जीवन जंगल में रहकर के तपस्या की, आराधना की और तुम्हारी जिंदगी का संपूर्ण भाग लगभग व्यतीत होने वाला है। आपकी जिंदगी बहुत थोड़ी सी बची हुई है, आपकी वृद्धावस्था आ गई है और आपने सारे जीवन आराधना और तपस्या की है। आप एक नर्तकी का मुजरा देखने के लिए यहां चले आए और अपने जीवन की संपूर्ण तपस्या को नष्ट कर दिया। ये मुझसे ये कहना चाहती है महाराज। और इसके दोहा को सुनकर के राजन, मेरा ज्ञान जागृत हो गया और भगवान, मैं अब आगे कोई नृत्य नहीं देखूंगा, मैं तो जंगल को जा रहा हूं। श्रोताओं, राजा ने जब उसकी बात सुनी अपने गुरु की तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपनी पुत्री से पूछा कि पुत्री, तुमने इसको 9 लाख हार क्यों इनाम में दे दिया? तो वह लड़की कहने लगी कि पिताजी, ये बड़ी विद्वान नर्तकी है, हमारे राजगुरु सही कह रहे हैं, इसने मेरे जीवन को बदल दिया। आप तो जानते हैं पिताजी कि मेरी आयु बहुत हो गई है और आपने अभी तक मेरी शादी नहीं की। मैं ये कब तक इंतजार करती, मैंने काफी समय इंतजार किया, आप चुप बैठे रहे तो मैंने ये विचार किया कि मेरे पिताजी अब मेरी शादी करने वाले नहीं हैं। इसलिए हे पिताजी, मैं आज रात्रि को तुम्हारे इस महावत के साथ भागना चाहती थी, परंतु इस नर्तकी ने मुझे शिक्षा दी। इस नर्तकी ने मुझे वो दोहा पढ़ा और उस दोहा में ये शिक्षा थी कि तुमने इतना समय निकाल दिया और राजा ब्याह तुम्हारा अवश्य करेंगे, शादी तो तुम्हारी होगी ही, आज नहीं तो कल सही। अब थोड़े से समय के लिए आप क्यों स्वयं कलंकित होती हैं और अपने पिता को कलंकित करती हैं? इसलिए हे महाराज, मुझे इस नर्तकी के दोहे से ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं तो मैं आज रात्रि को ही आपके महावत के साथ भाग जाती। तब राजा ने अपने राजपुत्र से पूछा कि राजकुमार, तुमने क्यों अपना किरीट इस नर्तकी के चरणों में भेंट चढ़ा दिया? तो राजकुमार कहने लगा कि महाराज, ये नर्तकी बड़ी विद्वान है, राजगुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये नर्तकी वैश्या नहीं, ये तो हम सबकी गुरु है। इसने मेरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि आपको राज्य करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन आपने अब तक ये नहीं सोचा कि मैं अब अपने पुत्र को राज्य दे दूं। इसलिए महाराज, मैं आपसे परेशान होकर के कि मुझे आप राज्य नहीं देंगे, तो मैंने आपके सिपाहियों के साथ ये योजना बनाई थी कि आज रात्रि को मैं आपका कत्ल कर दूंगा और बलपूर्वक राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। परंतु जब इस उत्सव में इस नर्तकी ने इस दोहे को बोला, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। अर्थात इस नर्तकी के दोहे ने मुझे ये ज्ञान दिया कि जब आपने इतना समय निकाल दिया, अब थोड़ा समय बाकी है, राज्य तो आखिरकार तुम्हें ही मिलना है, कोई दूसरा तो राजा बनेगा ही नहीं। तो इसलिए महाराज, मैंने भी अपना निर्णय बदल दिया कि आखिरकार राजा तो मैं ही बनूंगा, पिताजी को 10-5 साल और राज्य करने दिया जाए। तो हे महाराज, इस नर्तकी ने मुझे भी यही ज्ञान प्रदान किया, इसलिए मैंने भी इसे अपना गुरु मान लिया। जब राजा ने, राजगुरु अपनी पुत्री और राजकुमार से ये बातें सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान जागृत हो गया, राजा को भी ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। राजा ने मन में विचार किया कि ये नर्तकी वाकई में विद्वान है, इसने कितना कीमती दोहा बोला है। तो राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, इस उत्सव में देश विदेश से एक सुंदर, एक से एक बलवान राजा और राजकुमार पधारे हुए हैं। जो राजकुमार तुम्हें पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल दीजिए, मैं तुम्हारा विवाह आज ही संपन्न करा देता हूं। तो श्रोताओं, उस राजकुमारी ने
उन राजकुमारों में से चुन करके एक सुंदर से राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और राजा ने उस राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से वही संपन्न करा दिया और अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, ये मुकुट अब मैं आपके सिर पर धारण कराता हूं, मैं आपको राज्य सिंहासन प्रदान करता हूं, अब मेरा समय तो वन में जाकर तपस्या करने का हो गया है। श्रोताओं, राजा ने उसी समय अपने पुत्र को वहां का राजा बना दिया और पुत्री का विवाह कर दिया। जब देखिए इतनी जिंदगी एक दोहा ने सुधार दी, एक नर्तकी के एक दोहा का सभी लोगों ने अलग अलग अर्थ लगाया और अलग अलग अर्थ लगा करके सबने अपनी अपनी जिंदगियां बदल ली, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। तो नर्तकी भी मन में विचार करने लगी कि जब मेरे एक दोहे ने इतने लोगों को बदल दिया, तबला वादक तबला पर सावधान हो गया, साजबाज बजाने लग गए, राजा की पुत्री गलत कार्य करते हुए रुक गई, राजा का पुत्र अपने पिता की हत्या करते हुए रुक गया और राजगुरु ने जो नृत्य देखा था, राजगुरु भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए और राजा ने भी मेरे इस दोहे से प्रभावित होकर के अपने कुंवर को राजा बना दिया, पुत्री का विवाह कर दिया, तो मैं भी अब अपना जीवन बदल देती हूं। श्रोताओं, उस नर्तकी ने भी उसी समय ये कसम उठाई कि मैं आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, मैं भी अब वैराग्य धारण करके ईश्वर का भजन करूंगी। तो श्रोताओं, वो नर्तकी भी उसी समय अपने जो गंदे कर्म थे उनका त्याग कर देती है और वैराग्य धारण कर लेती है। तो देखिए, एक दोहा था, एक दोहे से कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, राजा का जीवन बदल गया, राजा ने संन्यास धारण कर लिया, राजा के लड़के ने पिता की हत्या करना बंद कर दिया और राजा की पुत्री ने जो भाग रही थी महावत को लेकर के वह काम नहीं किया। तो देखिए श्रोताओं, यदि कोई एक अमूल्य दोहा, एक अमूल्य बात, एक अमूल्य ज्ञान की निधि हमको मिल जाती है तो उससे हमारा जीवन बदल जाता है। हमें हमेशा अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, बुरे लोगों से बचना चाहिए। अच्छी बात कहीं से भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए और बुरी बात किसी से भी मिले उसे त्याग देना चाहिए। श्रोताओं, इस कहानी का मूल उद्देश्य यही था कि हमें ज्ञान की बात कहीं से भी प्राप्त हो। जैसे एक वेश्या ने इतनी जिंदगियों को बदला था, ऐसे ही एक ज्ञान की बात कहीं से भी मिल जाए, वो ज्ञान की बात धारण करनी चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। उससे हो सकता है कितना बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ जाए, आप हो सकता है कितने ऊंचे पद पर चले जाएं। तो देखिए श्रोताओं, ये वास्तविक सत्य है कि हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, आपत्ति को देख करके घबराना नहीं चाहिए, समय को देख करके जैसा समय है उसके हिसाब से चलना चाहिए और अच्छी बात जहां से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की कहानी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।